बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी दुनिया की खबरों से बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल फ्लाई न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल (ICC) ने कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम को नए खिताब से नवाजा है। ICC T20 वर्ल्ड कप में आज वो दिन आ गया जिसका पाक भारत शायकीन समेत पूरी दुनिया को इंतजार है। आज मेलबर्न के क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान और भारत की टीमें आमने सामने होंगी। मैच से कबल ICC ने ट्विटर पर बाबर आजम की एक तस्वीर शेयर की और उन्हें क्रिकेट की दुनिया का बादशाह करार दिया। ICC ने कैप्शन में सवाल किया कि T20 वर्ल्ड कप में बाबर की हुक्मरानी में पाकिस्तान कैसा परफॉर्म करेगा। इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल की जानिब से जारी करदा इस तस्वीर को सार्फिन की जानिब से काफी पसंद किया जा रहा है और इस पर दिलचस्प तस्वीरें भी किए जा रहे हैं। वफाकी वजीर बराए मनसूबा बंदी एहसन इकबाल ने कहा कि सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए चैरिटी नहीं दुनिया का माली साथ चाहते हैं। लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि सैलाब से शदीद मुश्किलात का सामना है। उम्मीद है दुनिया IMF के जरिए हम पर आयद पाबंदियां नरम कराएगी और 40% तरक्याती फंड जल्द खर्च करने की इजाज़त मिलेगी। एहसन इकबाल ने कहा किसानों को 9 अरब रुपए का सस्ता बीज दे रहे हैं ताकि गंदम की बोई हो सके। वफाकी वजीर ने मजीद कहा कि हम मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार हुए हैं। हम चैरिटी नहीं दुनिया का माली साथ चाहते हैं ताकि सैलाब ज़दा इलाकों में बहाली का काम तेज तर हो सके। उन्होंने कहा कि कम वसाइल के बावजूद इदारों के साथ मिलकर बलूचिस्तान और सिंध में इंसानी जानें बचाई और बहाली को मुमकिन बनाया। पाक फौज ने हमारा भरपूर साथ दिया, इसके शुक्रगुजार हैं। एहसन इकबाल का कहना था कि दुनिया में सैलाब से 32 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। नवंबर में डोनर्स कॉन्फ्रेंस में यकीनन दुनिया मदद करेगी। वजीर इत्तलात शर्जील मेमन ने इमरान खान को भारतीय इंतहा पसंद बाल ठाकरे करार देते हुए कहा कि इमरान खान की जमात पाकिस्तान की शिवसेना बन गई है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने वाजे किया कि सड़कों पर जलाओ गिराव करके अवाम को तकलीफ पहुंचाने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वजीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा कि पाकिस्तान का फेटफ से निकलना बड़ी कामयाबी है जिसका सेहरा वजीर खारजा बिलावल भुट्टो के सर जाता है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत की तमाम तर मनफी कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान को फेटफ में कामयाबी मिली। शर्जील मेमन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले से वाजे होता है कि इमरान खान झूठा और करप्ट है। इस फैसले के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में होने वाले एहतजाज में इमरान खान की जमात कहीं भी 300-400 लोगों से ज्यादा जमा नहीं कर सकी। उनका कहना था कि जुम्मे को कराची में होने वाले एहतजाज में तोड़फोड़ की गई। ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट से निकलना पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। उन्होंने कहा कि FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने पर पाकिस्तान की माशी हालात बेहतर होंगे। ख्याल रहे कि गुज़श्ता रोज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का ऐलान किया था। FATF का 2 रोजा इजलास पेरिस में हुआ जिसमें पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत वजीर मुमलिकत बराए खारजा अमवार हिना रब्बानी करने की थी। याद रहे कि 2018 में FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया था। वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी अता डार ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला आने के बाद गिनती के लोग एहतजाज के लिए बाहर निकले। इमरान खान लॉन्ग मार्च का बहाना बनाकर मुल्क के हालात खराब करना चाहता है। मॉडल टाउन लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अता डार ने कहा कि इमरान खान मुसद्दका चोर साबित हो चुका है, इसकी तकरीर पर भी पाबंदी लगनी चाहिए। वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर तनकीद करते हुए मजीद कहा कि वो चोरों का सरगना है, इसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। अता डार ने कहा कि इमरान खान तयशुदा मंसूबे के तहत मुल्क में इंतशार चाहते हैं। उन्होंने सूबाई इदारों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया, वो मुल्की इदारों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। अता डार का कहना था कि फरक गोगी को पकड़ा गया तो वो 1 घंटे में वादा माफी गवाह बन जाएगी।
वर्ल्ड बैंक के नायब सदर बराए जनूबी एशिया मार्टिन राइजर ने कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से बुरी तरह मुतासिर हुआ। ऐसी बारिशों की पहली मिसाल नहीं मिलती। मार्टिन राइजर का कहना था कि दुनिया को पाकिस्तान की मदद करने की ज़रूरत है, ताहम पाकिस्तान को भी मालियाती इस्लाहात करना होंगी, साथ ही सैलाब से बहाली के लिए रोड मैप की ज़रूरत है। वर्ल्ड बैंक के नायब सदर बराए जनूबी एशिया का ये भी कहना था कि पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने इस्लाहात का यकीन दिलाया है। तवील मुद्दती सरमायाकारी के लिए भी रिफॉर्म्स अहम हैं।